पंजाब में बाढ़ के चलते लोग काफ़ी परेशान हैं और इसी को लेकर जमीयत उलमाए हिंद की ओर से यहाँ अपनी टीम को भेजा गया है जो लोगों की सेवाएं कर रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है मौलाना इरफान साहब। इनसे बातचीत करते हैं। मौलाना साहब, जमीयत उलमाए हिंद की से आप जुड़े हैं, कब जुड़े थे आप? मैं वैसे तो जमीयत उलमाए हिंद से जो है तकरीबन 8-10 साल की उम्र में जुड़ गए थे। माशाल्लाह जमीयत के इजलास में और जमीयत के कामों में हिस्सा लेते थे। बाकी भारत स्काउट एंड गाइड जमीयत यूथ क्लब जो जमीयत के एक अहम शोबा है उसमें 2018 में मैं इसमें ज्वाइन हुआ। किस रूप में कार्य करें आप, किस पद पर काम करें? मैं भारत स्काउट एंड गाइड जमीयत यूथ क्लब का एक खादिम हूँ। मेवात में काउंसिलर के हैसियत से मैं आप पंजाब ADOC मेवात। अच्छा, आप यहाँ पहुँचे पंजाब में, हम देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी राशन है, तो आप यहाँ कितने लोग पहुँचे हैं? यहाँ हमारी देश भर से, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मेवात से खास तौर से हमारी जमीयत उलमा की यूनिटें अपने अपने गांव से, अपने अपने मकाम से ये राशन लेकर पहुंची। उसके बाद जितनी ज़रूरतें आगे रही उतना सामान हमने कश्ती द्वारा, नाव द्वारा या पैदल चल कर के कुछ साथियों ने, और इसी तरह वहाँ भंडारा लगाया हुआ है जमीयत उलमा ज़िला पलवल ने फिरोजपुर में जहाँ बाढ़ आई हुई है। तो इस तरह जो है बहुत काम हुआ है अब तक। तो अभी तक यहाँ पर कितना राशन बांट चुके हैं और जो राशन दिया जा रहा है उसमें क्या क्या सामान मौजूद है? देखो, लिखित में तो हमारे जो मुफ्ती साहब है, मुफ्ती सलीम साहब जमीयत उलमा ज़िला मेवात के वो जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने जो है लिख रखा है कि कितना यहाँ सामान आ गया और कितना तकसीम हो गया। बाकी मेरे अंदाजे के मुताबिक काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ से आगे हमने रवाना की है और हम खुद भी बांट कर आए हैं। यानी जो ज़्यादा प्रभावित इलाके हैं वहाँ पे आप पहुँच रहे हैं उन लोगों को राशन दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और हम खुद, हमारी टीम लगी हुई है और हम राशन वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। और हमारी जमीयत यूथ क्लब की टीम अब यहाँ मौजूद है और आ चुकी है। कई ज़िलों से हमारी ये टीमें आई है, आप देख रहे हैं, काम कर रही है। इस सामान को अलग अलग कर रही है ताकि किट बनाने में आसानी हो और जो बाढ़ क्षेत्र है उसमें किट तकसीम करने में और वो भी आसानी हो। शामली किराने से भी आए? शामली से, किराने से और सहारनपुर से, बागपत और गाजियाबाद और इधर क्या बोलते हैं इसे, मेवात से और अन्य जिलों से भी आए हैं। अच्छा, आप लोग जैसा राशन दे रहे हैं तो कुछ लोगों से बातचीत आपकी जाहिर तौर पर हो रही है, तो लोग कोई ज़रूरत बता रहे हैं अभी फिलहाल? हाँ, ज़रूरत ये बता रहे हैं कि अभी जैसे पानी सूखेगा उसके बाद एक तो सबसे जो बड़ा काम होगा वो घरों की सफाई होगी, क्योंकि पानी घरों में मौजूद था तो वहाँ जो है बीमारी बढ़ने का अंदेशा है। तो सबसे पहले हमारी जमीयत यूथ क्लब की टीम बाढ़ क्षेत्र में अलग अलग जगह जा कर के उनकी सफाई करेंगे घरों की, और उसके बाद जो देख रहे हैं आप, ये सामान लगा हुआ है, ये अनाज है, तो किसान भाइयों की खेती में बुआई के काम आएगा। और जुताई के भी कल हमारे राष्ट्रीय महासचिव जमीयत उलमा हिंद के हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन साहब तशरीफ़ लाए थे और यहाँ पंजाबी भाइयों ने उनका इस्तकबाल भी किया, शुक्रिया भी अदा किया, फूल उनको दिए इस बात के लिए कि आपने मोहब्बत चारा कायम रखा। और जो है उन्होंने अपील भी की थी कि अब जो है आगे चल कर के इनके खेतों की बुआई, मकानात की तामीर वगैरह, जो भी मतलब मकान वगैरह टूट गए या बिल्कुल ख़त्म हो गए तो उनको दोबारा कराया जाएगा। तो जमीयत उलमा हिंद की ओर से उन लोगों को अनाज भी दिया जाएगा ताकि जो है वो खेती कर सकें और मकान भी दिए जाएंगे सब? हाँ, जमीयत उलमा हिंद तो हमेशा से ही जो है मजलूमों के साथ रही है और जहाँ भी जो भी स्थिति आती है, चाहे बाढ़ की स्थिति हो या और कोई आपदा हो, जैसा भी, जमीयत उलमा हिंद तो हर तरीके से मुकम्मल तरीके से खड़ी नज़र आती है। और इसमें भी जो है जमीयत उलमा पहले दिन से बिल्कुल ग्राउंड पर है और काम कर रही है। अब कब तक रहेंगे आप जो लोग हैं? हमारा तो मिशन है
ये कोई टाइम का और उसका कोई वो नहीं है। जब तक काम पूरा न हो जाए तब तक आदमी काम करेगा। और जमीयत यूथ क्लब की टीम राजस्थान से भी हमारी टीम आई है, तो ये भी सब काम में लगे हुए हैं। जब तक काम पूरा न हो जाए, जब तक यहाँ की ज़रूरियात और यहाँ की ज़िंदगी बिल्कुल पटरी पर ना आ जाए, तब तक हम यहाँ मौलाना सैयद महमूद असद मदनी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका जैसे भी निर्देश होंगे और जैसे भी उनके आदेश हुए हैं, हम उनका पालन करते हैं। अच्छा, आप देख रहे होंगे देश में कुछ लोग नफरत का फैलाने का काम करते हैं, लेकिन जमीयत उलमा हिंद की जो टीम है वो यहाँ पंजाब में पहुंची है, मोहब्बत बांट रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जमीयत उलमा हिंद भी और दूसरे लोग भी हमने देखे हैं जो है मोहब्बत बांटने का काम कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। और हम जो है बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। और जब देश में नफरत बांटने वाले तो चंद लोग हैं, उनका कोई वजूद नहीं होता और न उनका कोई वजूद माना गया है, न माना जाएगा। तो अभी आप लोग जैसे यहाँ पैकिंग कर रहे हैं, तो अब जब तक पैकिंग हो जाएगी इसके बाद आपका कहाँ कहाँ प्रोग्राम है जाने का? नहीं, ये पैकिंग होने के बाद जो है जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जिनका हमने सर्वे भी किया है और दौरा भी किया है हमारे जिम्मेदारान ने, उनकी ज़रूरियात का भी पता है। यहाँ हमारे सिख भाइयों ने वादा किया था, कल यहाँ आए थे वो और कई बार आ चुके हैं। वो अपने ट्रैक्टर ट्राली लेके, गाड़ी लेके, हमारी जमीयत यूथ क्लब की टीम, हमारे जिम्मेदार यहाँ से अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में इसको तकसीम करेंगे और जल्द ही ये काम बिल्कुल आप जो है मुकम्मल अंजाम तक पाएंगे। अभी देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी राशन है और कुछ अन्य सामग्री भी है, तो आपको कुछ लोग और ये चाह रहे हैं कि मदद हो सके लोगों की, तो आपको लगता है ज़रूरत है अभी? ये जहाँ तक मेरा वो है और मैंने जहाँ ग्राउंड पर जा कर के देखा है, वो ये है कि अभी जितना ये सामान है, ये सामान वितरित हो जाए, तकसीम हो जाए, और जो हो चुका वो भी, तो उसके बाद ही हम आगे की अपील करेंगे। और कल तो मौलाना हकीमुद्दीन साहब कासमी महासचिव जमीयत उलमा हिंद ने अपील की है कि अभी राशन को रोक दिया जाए और जो आगे की कार्रवाई है, चाहे वो मकानात की सफाई हो और मेडिकल कैंप वगैरह तो लगे हुए हैं, और इसी तरह ये बुआई, खेत की बुआई वगैरह हो। जो ये राशन है ये आपको लगता है कितने दिनों में आप बांट देंगे सब? ये एक हफ्ते का काम है, एक हफ्ते से भी कम लगेगा। हमारी जमीयत यूथ क्लब की टीम पूरे तेज रफ्तार से काम कर रही है। इसके बाद जो लोग अब फिलहाल ये चाह रहे हैं कि मदद की जाए, तो वो लोग किस तरह से मदद कर सकते हैं जो फिलहाल चाह रहे हैं? मदद करने का तरीका तो अभी यही है कि आप सही माने में तो ये है कि ग्राउंड पे आए, देखे क्या क्या हालात है, क्या नहीं है। बाकी जमीयत उलमा हिंद ने अपील यही की है कि अभी जब दोबारा अपील की जाएगी इन लोगों को कि ज़मीनात को बराबर करने के लिए, उसमें बीज, खाद और उसकी जो है मतलब जोताई वगैरह, वो उसके लिए डीजल वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह, इस तरह के सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही फिलहाल लोग यहाँ पे जो मदद करना चाहते हैं वो क्या नकद मदद कर सकते हैं या फिर बिल्कुल बिल्कुल नकद मदद कर सकते हैं। जमीयत उलमा हिंद बाकायदा उनकी रसीद बना के दे रही है, और जो जो जिन लोगों को ज़रूरत है उनको नकद भी दे रही है जमीयत उलमा हिंद। नकद भी दे सकते हैं? नकद भी दे सकते हैं, बिल्कुल। भाई इंसान जब घर से बेघर हो गया, उसका जो जो रखा था अकाउंट या जो भी मतलब उसके पास पैसा वगैरह, जो भी सामान वगैरह सब कुछ खाली हो गया, वो तो सड़कों पे मौजूद देखे हमने खुद अपनी आंखों से रोना आ गया और रोंगटे खड़े करने वाली घटना देखी है हमने। लेकिन जमीयत यूथ क्लब का एक सिपाही होने की हैसियत से और जमीयत यूथ क्लब हमें ये ताकत और हिम्मत और हौसला देती है कि जैसा भी फील्ड मिले आपने काम करना है। और हमने मजबूती के साथ पहले दिन से ग्राउंड पे जा कर के बाकायदा जो है लोगों के कंधे से कंधे मिला के उनकी मदद की है, राशन तकसीम भी किया है, राशन और खाना भी, भंडारे भी चलाया है, और दूसरी दीगर ज़रूरियात भी हमने उनकी की है। अच्छा, जमीयत उलमा हिंद कार्य कर रही है, आप लोगों को
किसी और संगठन का या फिर जो सामाजिक लोग हैं उनका कोई समर्थन मिलना? नहीं, सब संगठन, खास तौर से हमारे जो ये संगठन है भाई, ये गुरुद्वारे वाले जो हमारे संगठन पंजाब के है, इनका बहुत हमें मतलब हेल्प मिल रही है। और ये हमें जो है आगे की राह और ग्राउंड तक इन्हीं लोगों का काम है। नहीं और ये जमीयत उलमा शहर पंजाब, ये भी हमारी बिल्कुल लगी हुई है। नहीं ये तो आपकी हेल्प कर रहे हैं सेवा करने में। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके लिए जो बांट रहे हैं, आप कोई राशन भेज रहे हो कि भैया हमारी तरफ से बांट दीजिए, या फिर किसी जो है नकद दे रहे हो कि हमारी तरफ से लोगों तक पहुंचा दीजिए? ये तो मेरी नॉलेज में नहीं है कि किसी संगठन द्वारा हमारे पास भेजा गया हो। संगठन, सब संगठनों ने मदद की होगी और की है। कुछ संगठन हैं जो जिन्होंने मदद की है ग्राउंड पे जा कर के, वो अपने तौर से की है और हम भी कर रहे हैं। सब कर रहे हैं कि ये इंसानियत का काम है। और ये इंसानियत का काम सबको करना चाहिए और कर रहे हैं। इंसानियत के काम के नाते आप भी लगे हुए हैं और लगे रहेंगे, है ना? जी बिल्कुल लगे हुए हैं और लगे रहते हैं। और हिंदुस्तान में तो जमीयत उलमा हिंद की एक जो है तारीख रही है, ये किसी भी हालात से घबराती नहीं है। कल जमीयत उलमा हिंद के महासचिव आए हुए थे, वो बाकायदा पानी में को जा कर के खुद मुआयना और लोगों से मिले हैं और हमने भी देखा है। तो ये तो बिल्कुल जमीयत उलमा हिंद का तो बिल्कुल खुला ओपन है कि वो कहीं भी किसी भी हालात में कूदने के लिए तैयार रहती है। अच्छा, ये बताइए आप यहाँ अब लास्ट तक रहेंगे, लेकिन इस बीच में जो आपको चुनौतियाँ कुछ आई हो, ऐसा कुछ लगता है? हाँ, चुनौतियाँ तो बिल्कुल आती रहती है। दूसरे क्षेत्र में आकर के भाई रास्तों का नहीं पता होता, बाढ़ क्षेत्र कहाँ कहाँ है, कैसे जाना कैसे आना, बहुत सारी मुशक्क़तें इस तरह की। और फिर पानी में को लोगों तक पहुँचना और वहाँ पहुँच के मदद करना। देखो इंसान है, और तो चुनौतियाँ तो आती रहती है, लेकिन चुनौतियों से घबराते नहीं है। अच्छा, आप लोग जैसा घूमे हैं इलाके में, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, आपको क्या लगता है कितने लोग प्रभावित हुए होंगे बाढ़ से? भाई प्रभावित तो देखो मतलब कई ज़िले हैं, और जहाँ तक आँख उठा करके देखे वहाँ तक मतलब नज़र भी छोटी पड़ जाती है, इतनी दूर तक है। क्या कह सकते हैं, कई लाख लोग प्रभावित हुए हैं। और पूरा पंजाब कह लीजिए, थोड़ा सा ही तो हिस्सा बचा पंजाब का, लेकिन पंजाबी लोग भी जो है बाढ़ से, उससे घबराहट वाली कोई बात नहीं है। और दोबारा जिंदगी और पटरी पर आने के लिए पूरी जी जान से लगे हुए हैं। और कोई संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो आपने पूछा था कि कैसा महसूस कर रहे हैं, तो हम बाढ़ क्षेत्र से गुजरते हैं, उन लोगों की मदद करते हैं। तो जिन घरों में हम पानी में जाते हैं, और जैसे कश्ती यहाँ है और वो 200 मीटर 100 मीटर रह जाते हैं, तो वो लोग ऐसे हाथ हिलाते हैं, तो एक रोंगटे खड़े करने वाली मतलब हमें फीलिंग होती है। और दूसरी फीलिंग साथ साथ ये भी आती है कि हमें खुशी होती है कि हम इन जैसे भाइयों की हमें खिदमत करने का मौका अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने दिया है। जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी दामत बरकातुहुम का हम जमीयत यूथ क्लब की टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें ऐसे कामों के लिए का इंतखाब करते हैं। और जमीयत यूथ क्लब का भी मकसद यही है कि खिदमत खल्क, बगैर किसी भेदभाव के, इंसानियत के नाते सबकी खिदमत करना। रास्तों से हम गुजरते हैं, छोटे छोटे बच्चे और हमारी माई बहनें, हम गाड़ियों में मतलब आते हैं, रास्ता तो होता है ना, तो वो भी हमें देख के मुस्कुराते हैं। हाँ, कहते हैं कि तो वो पंजाब वाले चेहरा, बड़े दिल वाले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। तो चलिए, तो दोस्तों आपने जमीयत उलमा हिंद की ओर से जो यहाँ कार्य किया जा रहा है वो आपको बताया मौलाना इरफान साहब ने। तो अगली वीडियो में आपको दिखाते हैं।